मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार झा। देखिए, लगातार आए दिन भूमि माफिया और भूमि विवाद की जब बात आती है बिहार में, तो ये अभी भी समस्या बड़ी समस्या बनकर जो है उभरा हुआ है। जैसा कि वैशाली ज़िले में है, हमारे साथ वैशाली ज़िला के मुखिया जी हैं। इनसे जानेंगे कि कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आखिर इनके भी ज़मीन को अवैध कब्जा करने वाले माफिया किस तरीके से कितना समस्या करते हैं और कैसे उनसे निजात पाने के लिए जद्दोजहद होते हैं, आज हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले मुखिया जी अपना परिचय दीजिए। नंद कुमार यादव, मुखिया मोहम्मदपुर पंचायत हैं हम। जी। क्या मुखिया जी, आखिर ज़मीन समस्या अभी भी बना हुआ है? विवाद के सिलसिले में लोग जो है सीईओ साहब के ऑफिस में लोग बराबर दौड़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है? विवाद तो यहाँ पर भू माफिया जैसे कि अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। हम वैशाली प्रखंड के अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत के मन्नीपुर गांव के रहने वाले हैं। तो मन्नीपुर गांव में आकर के मनोज कुमार, जो कि अर्थौली के ग्राम अर्थौली के रहने वाले हैं, पिता का नाम उनका राजनारायण साहब हुआ, ग्राम अर्थौली, पोस्ट नंदलालपुर, थाना जिला वैशाली के रहने वाले हैं। और एक है अवनीश कुमार, जो कि हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनका मकान पड़ रहा है। तो ये दोनों मिल करके हमारा ज़मीन जैसे कि और कुछ पासवान लोगों का ज़मीन को लेकर के जैसे कि अवैध रूप से लिखा लिए। लिखने वाला जो आदमी है जकी हसन लिखा है, जबकि जकी हसन चार भाई हैं और एक उनको बहन है, 5 हो गया। जबकि जकी हसन खुद ही उस ज़मीन को जैसे कि रजिस्ट्री किए हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों रजिस्ट्री किए? रजिस्ट्री इसलिए किए कि उनका बेटा पैसा अवैध रूप से कमाना चाहता है और ये भू माफिया के चक्कर में पड़ करके जैसे कि माने कि ऐसा किया गया, जैसे कि जानबूझ करके घपलाबाजी वो लोग करबे करते हैं। घपलाबाज तो सब है, तो ऐसा किया जैसे कि। और इसके बाद में जब सीईओ के यहाँ पिटीशन पड़ा, आवेदन पत्र मिला, जैसे कि एक हरिनारायण पासवान है, उनका भी ज़मीन जैसे कि बिल्कुल सही है। और भी लोग हैं, कामेश्वर सिंह हैं, उनका भी ज़मीन सही है। और ये सब ज़मीन को जैसे कि अवैध रूप से लिखवा लिया था, जिसका दाखिल खारिज को जैसे कि वाद संख्या 307 था, जिसको कैंसिल कर दिया। ये 15-20 दिन पहले की बात है। 15-20 दिन पहले की बात। कहीं न कहीं ऐसे माफिया लोग जो अपनी मनमर्जी करते हैं, तो वो जबरदस्ती किसी को धकिया लेना, कब्जा कर लेना, ये जो धंधा बना हुआ है। ये लोग कहते हैं कि हम 100 आदमी के साथ आएंगे, गोली बंदूक के साथ आएंगे और आपके ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। आप कथी कर लीजिएगा, हमारा आपका दाखिल खारिज भी करा लेंगे। जैसे कि ये तो सरेआम गुंडागर्दी है ना मुखिया? हाँ, गुंडागर्दी है, बहुत गलत कर रहा है वो। तो कहीं न कहीं इस गुंडागर्दी पे लगाम पाने के लिए तो जो भूमि राजस्व मंत्री हैं वो भी एक्टिव मोड में आजकल नंबर कह रहे हैं कि देते हैं कि आप मुझे कॉल कीजिए। तो क्या मंत्री स्तर के लोगों को आपने बात पहुंचाया? दिलीप जायसवाल भू राजस्व मंत्री है, उनके यहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है। और ये लोग उस ज़मीन को दाखिल खारिज कराने के लिए अब DCLR के यहाँ जाएंगे, ये भू माफिया लोग। तो वहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ पर भी इनके दाखिल खारिज को रिजेक्ट करवाने का हम काम करेंगे। और ये कितना भी गुंडा को लेकर के आएंगे, गोली बंदूक अवैध रूप से लेकर के आएंगे कब्जा करने के लिए, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। मतलब ज़मीन किसी का और लिखा लिया कोई और, रजिस्ट्री अपने आप करवा लिया, म्यूटेशन करवा लिया, सब कुछ हो गया। तो क्या मोटेशन नहीं हुआ, मोटेशन का दाखिल खारिज कैंसिल हुआ, वो कैंसिल हो गया। हाँ, वो पार्टी जब मोटेशन के लिए गया सीईओ साहब के यहाँ, तो उसका दाखिल खारिज कैंसिल हो गया, रिजेक्ट किया गया। जैसे कि राकेश कुमार सीईओ के नाम है। देखिए, रजिस्ट्री जब हो रहा था तो रजिस्ट्री के समय ही तो कैंसिल होना चाहिए। क्यों बिना वेरीफाई नहीं करवाए? हाँ, ये रजिस्ट्रार की सरासर गलती है ना? हाँ, जिला रजिस्ट्रार की गलती है, हाजीपुर से हुआ है। क्योंकि ये रजिस्ट्रार तो फिर पैसा लोग जो है मुंह छाप लेते हैं। हाँ, रजिस्ट्रार लोग पैसा कमाते हैं।
रजिस्ट्रार लोग बहुत बिक रहे हैं, तो रजिस्ट्रार लोग ऐसा ही चलिए रहा है। वो दिलीप जायसवाल माने कि सही कर रहे हैं, माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी सही सराहनीय कदम है। देखिए आए दिन सीओ को सस्पेंड किया जाता है, इसी जमीन के विवाद में जो घूसखोरी के कारण कई सीओ सस्पेंड हो रहे हैं आए दिन। तो क्या लगता है हमने कि यहाँ का राजस्व कर्मचारी भी घूस लेते हुए पकड़ाए। हमने यहाँ के इसी हल्का के मोहम्मदपुर पंचायत के वैशाली प्रखंड मोहम्मदपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और वो जैसे कि जेल में है। लेकिन और तो भी माने कि लोग गलत कर रहे हैं, गलत पर गलत, गलत पर गलत होते जा रहा है। इसका मतलब कोई डर नहीं होता है? ना ना डर नहीं है, सीओ साहब को भी डर नहीं है। सीओ साहब किए हैं दाखिल खारिज को रिजेक्ट, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद किए हैं। इनको तो लगता है कि हम सस्पेंड होंगे फिर आ जाएंगे। हाँ, सीओ तो एकदम डरने वाले ये आदमी नहीं है। सीओ तो गलत आदमी है, गलत आदमी। हमारा काम कर दिए हैं, उनको बहुत प्रेशर पड़ा, चाहे कुछ बात हुई, लेकिन ये सीओ जैसे कि पैसा लेकर के लोग का काम कर रहे हैं। सीओ बहुत गलत आदमी है ये सीओ। तो कहीं ना कहीं मंत्री साहब से सीओ को हटाने सस्पेंड का डर नहीं लगता है? हाँ, हम माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे सीओ पर लगाम कसें, ऐसे यहाँ जो राजस्व कर्मचारी लोग हैं उन पर लगाम रखें, जैसे कि इसलिए कि हरिजन लोगों का ज़मीन जो है कि अनुसूचित जाति के लोगों का ज़मीन को हड़पने का काम किया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा, और इनके द्वारा माने टुकुर टुकुर ताकते हुए पाया जा रहा है। ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं सीओ जैसे कि, और रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार के यहाँ से ये लोग ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं, लालगंज रजिस्ट्रार के यहाँ से ज़मीन नहीं रजिस्ट्री कराते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रार हो, DCLR हो या फिर जो सीओ साहब, तमाम लोग इसमें मिली भगत की भी बातें आती है क्या? हाँ, मिली। सरकार कितना हूँ टाइट कर रहे हैं, सरकार कितना भी लोग पर माने कि गाज गिरा रही है सरकार, बिहार सरकार, लेकिन फिर भी घटना पर घटना होते ही जा रहा है। आए दिन जमीन विवाद में मर्डर हो रहा है। हाँ, आए दिन जमीन विवाद में मर्डर हो रहा है, और हम ही को तो कर रहा है कि आएंगे गोली बंदूक लेकर के 100 के साथ आएंगे। मनोज शाह कहा हमको, अर्थौली का रहने वाला है, आएंगे हम जमीन आपका दखल करेंगे, क्या कर लीजिएगा आप, जैसे कि। हाँ, मतलब कि ये तो सरेआम जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात आज भी हो रही है, आज भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस भ्रष्टाचार पर नज़र रखें और ऐसी बातों पर ध्यान देते हुए लोगों को निजात दिलाए ऐसे बातों से। कौन है ये ऐसे अवैध कब्जा करने वाले, उनका नाम और एड्रेस बताइए। उनका नाम है मनोज कुमार शाह, ग्राम अर्थौली, पिता राज नारायण शाह, पोस्ट नंदलालपुर, थाना जिला वैशाली। तो ये क्या करते हैं? इसका काम है माने कि गलत करना। ये 420 लोग है, धोखाधड़ी करने वाला लोग है, सबके साथ धोखाधड़ी, किसी से पैसा ठग लेना, किसी का कुछ माने कि गुम कर देना, किसी का रुपया ठग लेना, बहुत तरह का उस पर केस है। किसी का पैसा लेकर के पैसा नहीं देना, ये घर पर नहीं रहते हैं, ये ऐसे ही माने कि भागल फिरते हैं कहीं। मर्डर का भी केस है इन पर? इनके बेटा पर जैसे कि सुन रहे हैं कि मर्डर का केस है, इनके बेटा अपराधी है, सुन रहे हैं कि। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना है इनकी कहानी। मुखिया जी हैं और वैशाली जिला के मुखिया जी का जो दर्द है आप समझिएगा, क्योंकि इनके ज़मीन जो है किस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, उसके बाद ये लगातार जो है जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीओ साहब से लगातार इनकी कामकाज को लेकर के। लेकिन सवाल है कि आए दिन ये ज़मीन विवाद, आए दिन मर्डर, आए दिन हत्या जो बढ़ती है, लोग बातें जो करते हैं कि हम आपका ज़मीन कब्जा कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। साहब, ये इसको लेकर के नाकेल कसना कितना ज़रूरी है। आखिर सीओ साहब को जो अधिकार क्षेत्र में जो ज़मीन मामले में देखा गया है, सीओ साहब कर क्या रहे हैं? लगातार जानकारी मिलती है कि सीओ साहब की संलिप्तता होती है, जिसके कारण जो है ये घटना बढ़ती जाती है। और उसके बाद जब मंत्री जी का जब प्रेशर हो या फिर जो विधायक जी कोई इसमें बीच में आएंगे, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यदि कोई गरीब आदमी होगा, उनका तो बहुत हाथ खराब हो जाएगा, वो तो फंस जाएंगे बेचारे। तो सवाल है कि आखिर बिहार में ज़मीन अवैध कब्जे का क्लियर करना, इस पर में लगाम कसना बहुत ज़रूरी है, और लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी कि बिहार के अंदर में ज़मीन मामले में किसी तरह का कोई मर्डर वगैरह ना हो, विवाद ना हो,
सुलझाया जाए और लोग जो है अमन चैन से जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।